ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को धर्म की महिमा क्या है उसके बारे में बताऊंगी। हम जगत में देखते हैं कि कई सारे धर्म इस जगत में है। सभी धर्म में पृथक पृथक क्रियाएं, पृथक पृथक रीत होती है। तो क्या धर्म अलग अलग होते हैं? नहीं, धर्म तो एक ही होता है। तो बाह्य जगत में इतने सारे धर्म क्यों है? एक धर्म क्यों नहीं है? तो क्या हम बाहर देखते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में वो धर्म है? क्या शास्त्र धर्म है? अगर ये सभी धर्म है तो मानव जाति अभी भी क्यों बाहर भटक रही है? मानव जाति को क्यों सत्य आनंद नहीं मिलता? क्यों अभी भी मानव आनंद को, शांति को खोज रहा है? अभी भी क्यों मानव दुखी है? अभी भी मानव क्यों असंतोषी है? क्योंकि धर्म बाहर नहीं है, धर्म अपने भीतर है। जब तक मानव को अपने भीतर धर्म नहीं मिलेगा तब तक मानव भटकता ही रहेगा। सभी मानव के भीतर धर्म मौजूद है, सभी मानव के भीतर धर्म विराजमान है, लेकिन मानव भीतर मुड़ के देखता ही नहीं। वो तो बाहर ही इस धर्म में जाता है, कभी उस धर्म में जाता है, और जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो वो थक के बैठ जाता है। जब मानव का जन्म होता है तो वो कौन सा धर्म लेके जन्मता है? एक भी नहीं। जब मानव की मृत्यु होती है तो वो कौन सा धर्म लेके जाता है? एक भी नहीं। जो मानव जन्मता तब साथ लेके नहीं आता, जब वो मानव मरता है तो साथ लेके नहीं जाता। तो जो साथ आता नहीं, साथ जाता नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो वो है जो मानव के भीतर रहता ही है। तुम्हारा अस्तित्व ही तो धर्म है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसको सिखाना ना पड़े, जिसे शब्दों से समझाना ना पड़े, जो अपने आप ही सर्व प्राणी मात्र में प्रकट हो, जो ज्ञान सर्व को भीतर से ही प्रकट हो जाए, समय समय पर जो ज्ञान सर्व मानव को समझ में आ जाए, वो धर्म है। धर्म कोई संप्रदाय या वाड़ा नहीं है। धर्म तुम्हारा मूल स्वभाव है। जो स्वभाव सर्व मानव का एक ही है, वो ही है धर्म। धर्म परमात्मा की विश्व चेतना है, जो चेतना सर्व के घट में है, और वो चेतना का अनुभव सर्व मनुष्य एक ही तरीके से कर सकते हैं। वो ही है धर्म। जैसे आँख को कहना नहीं पड़ता कि तुम देखो, जब आँख खुलती है तो वो अपने आप ही दृश्य देखना प्रारंभ कर देती है। तो ये धर्म है जिसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता। कान को कहना नहीं पड़ता कि तुम सुनो, कान सुन ही लेता है। तो ये धर्म है। पैरों को कहना नहीं पड़ता कि तुम चलो, वो अपने आप ही चलते हैं। तो ये है धर्म, जो मनुष्य मात्र में प्रकट ही है, जो सर्व मनुष्य के घट में ही है, वही है धर्म। परंतु इस धर्म को कोई पहचानता नहीं। धर्म अपने पास ही है, धर्म अपने में समाया हुआ ही है। बस हमें धर्म को जानना है, पहचानना है। धर्म किसी भी प्रयत्न से नहीं मिलता। धर्म किसी को सुनने से नहीं मिलता। धर्म कोई क्रिया से नहीं मिलता। धर्म कोई तपस्या से नहीं मिलता। जिसको जिसको धर्म मिला उसे अनुभूति से मिला।
जिसने जिसने धर्म को जाना उसने खुद ही अनुभूति की और अनुभूति करके धर्म को जाना। कोई दूसरा हमें धर्म क्या है वो नहीं बता सकता। अगर हमें धर्म को जानना है तो खुद ही अनुभूति करके धर्म को जानना होगा। मनुष्य का मूल स्वभाव है आनंद। जहाँ से आपको आनंद की अनुभूति हो, जहाँ से आपको भीतर चेतना की अनुभूति हो, वही है धर्म। तो आप सोचो, आपको आनंद की सबसे ज़्यादा अनुभूति कहाँ से हुई? तो जो उत्तर मिले वही है धर्म। आत्मा सदा अपने स्वरूप के पास ही जाता है। चेतना सदा चेतना में समाहित होने को आतुर होती है। आत्मा वहीं जाएगी जहाँ आनंद हो, चेतना वहीं जाएगी जहाँ आनंद हो। तो अपने आप ही आत्मा जहाँ जाने को तत्पर हो वही है धर्म। परंतु मानव की गति, मानव की मति, बुद्धि सर्व बाह्य जगत की ओर है। मानव बहिर्मुखी हो गया है, जिसे मानव को अपने स्वरूप की, इंद्रियों की, मन की कुछ भी खबर नहीं है। बस मानव तो बाह्य जगत में दौड़ते ही रहता है। धर्म को जानने के लिए मानव को पहले अपने शरीर को पहचानना होगा और शरीर को पहचानने के बाद इंद्रियों को पहचानना होगा और भीतर उतर के चेतना क्या है, चेतना की गति क्या, चेतना का केंद्र कौन सा है, उसका अनुभव करना होगा। चेतना की अनुभूति करने के बाद ही हम धर्म को जान सकते हैं। जो चेतना को जान के चेतना में समाहित हो जाता है, उसी में सच्चा धर्म प्रकट होता है। फिर उसमें अपने आप ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सर्वगुण जो उसके स्वभाव में है वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को जानो तो ही आप धर्म को जान सकते हो। आत्मा को अनुभव से जाना जाता है। सर्व को आत्मा की अनुभूति है, लेकिन सर्व मानव भेद, भ्रांति, भ्रमणा, वहम, तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, ये सब ग्रंथियाँ इतनी भरी हुई है कि आत्मा की अनुभूति नीचे दब के रह गई है। आत्मा की अनुभूति के लिए पहले भीतर से रिक्त होना होगा। जो साधक के भीतर कोई भेद, भ्रमणा नहीं है, कोई शंका कुशंका नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसे ही आत्मा की अनुभूति होती है और वही धर्म को जान सकता है। जिन महापुरुषों के भीतर धर्म प्रकट हुआ, जिन महापुरुषों ने धर्म को जाना, जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं, जो धर्म का मूल है, तो वो महात्मा, वो महान पुरुषों को जिसने जन्म दिया, जिसके कोख में ऐसी दिव्य आत्माएं जन्म लेती है, वो धर्म है। जिन मनुष्य के आचार विचार शुद्ध होते हैं, जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम होता है, जिन मनुष्य के भीतर सभी के प्रति मंगल भावना होती है, ऐसे जो शिव शक्ति होते हैं, जिनमें एकता, प्रेम, भाव, शुद्धता, पवित्रता जैसे गुण होते हैं, उन्हीं के घर में ऐसी दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। महान आत्माएं जन्म लेने को तत्पर बैठी है, लेकिन उन्हें कोई बुलाता ही नहीं, उन्हें कोई पुकारता नहीं। मनुष्य जैसे संकल्प करता है वैसा ही उसे मिलता है। जैसे हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही फल हमें मिलता है, और जो हम बबूल का बीज बोए तो हमें बबूल ही मिलता है।
हम जो मांगते हैं परमात्मा से, परमात्मा हमें वही देता है। जैसे कोई मनुष्य कहे कि मेरा बच्चा तो बड़ा होके डॉक्टर ही बनेगा, तो वो जो आत्मा माता के कोख में आती है वो इसी कक्षा की होती है कि वो डॉक्टर बन सके। कोई कहता है कि मेरा बच्चा एक्टर बने, तो ऐसी आत्मा जिसे एक्टर बनने का विचार किया था वैसी आत्मा ही माता के कोख में आती है। अगर कोई महान आत्माएं कहे कि मेरे घर मीरा का जन्म हो, मेरे घर बुद्ध, महावीर जैसी दिव्य आत्माएं प्रकट हो, तो अभी भी भगवान जन्म लेने को तैयार है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं प्रकट होती है। तो ऐसी महान दिव्य आत्माओं का प्रागट्य करना ही सच्चा धर्म है। अगर सभी मानव ऐसे शुद्ध भाव से, शुद्ध विचार से महान पुरुषों का आह्वान करेंगे तो इस जगत में सभी दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी। और जब दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी, जो खुद एक दिव्यात्मा है, शुद्धात्मा है, तो उसे धर्म सिखाना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप में ही खुद धर्म है। तो जब बीज ही दिव्य है तो वृक्ष दिव्य ही होगा। जब बीज शुद्ध होगा तो वृक्ष अद्भुत ही होगा। तो धर्म यानी क्या? जिससे दिव्यात्माओं का, शुद्धात्माओं का, महान पुरुषों का आगमन हो सके, वही धर्म है। लेकिन कहते हैं ना कि शेर का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को जन्म देने के लिए पहले स्त्री पुरुष को अपना जीवन शुद्ध, पवित्र, निखालस करना होगा। स्त्री पुरुष को अपनी ऐसी पात्रता निर्मित करनी होगी जिससे कि महान पुरुषों का जन्म हो सके। और जब ऐसी पात्रता निर्मित हो जाती है तो वो स्त्री पुरुष नहीं रहते, वो शिव शक्ति हो जाते हैं। जैसे शिव शक्ति मिलन से साधक को दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही शिव शक्ति मिलन से ऐसी दिव्य आत्माओं का प्रागट्य होता है जो ज्ञान, ध्यान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर हो। तो ऐसी दिव्य आत्माओं का आगमन ही धर्म है। ये धर्म जीवंत सद्गुरु के पास, जीवंत महात्मा के पास होता है। इस धर्म को जानने वाले अनुभवी महापुरुष करोड़ों में से कोई होते हैं, जो स्वयं इस धर्म को जान के सर्व मानव समाज को ये धर्म समझाते हैं। पहले के समय में मानव ऋषि मुनियों के पास जाते थे, जिससे ऋषि मुनि ये दिव्य ज्ञान, ये समझन जिज्ञासु हो उसे देते थे। और ये जिज्ञासु साधक ऋषि मुनियों के कहे मुजब जीवन जीते थे, इसलिए उनका जीवन धन्य हो जाता था। मन कहे वैसे रहने से, मन कहे वैसे करने से मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मनुष्य जन्म सार्थक होता है। तो धर्म की महिमा जानने के लिए मानव को जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जाके जीवंत सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है, तो ही मनुष्य जन्म सार्थक होता है और धर्म की महिमा समझाती है। सद्गुरु जो मार्ग बताए उस मार्ग पर चल के अनुभूति करके धर्म की महिमा जान सकते हैं। लेकिन जब ऐसे महापुरुष हयात होते हैं, प्रकट होते हैं, और जब वो मानव समाज को सत्य मार्ग दिखाते हैं, तो ये मानव जाति महापुरुषों को शांति से जीने भी नहीं देती। कई संतों को जहर दे देते हैं, तो कोई महापुरुष को सूली पे चढ़ा देते हैं, कोई पैगंबर को पत्थर मारते हैं, तो कोई महात्मा को नात बार कर लेते हैं।
जो मानव समाज को सत्य मार्ग दिखाते हैं उनको मानव आदिकाल से स्वीकार ही नहीं करता। महापुरुषों की महिमा समझो, उनके शब्द को भीतर उतारो, महापुरुषों की वाणी को ध्यान से सुनो, वाद विवाद न करो, तो ही आपको सत्य समझ आएगा। जो साधक रिक्त होके सदगुरु की दिव्य वाणी को समझते हैं उनको ही सत्य सार समझाता है। महापुरुष सदा विश्व के कल्याण हेतु ही अवतरित होते हैं और जो जागे उसे जगा के वापस अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो जीवंत सदगुरु के सानिध्य में जाके धर्म की महिमा समझो और अनुभव करो, फिर आपको समझ आएगा कि धर्म बाहर नहीं, धर्म अलग अलग नहीं, धर्म तो भीतर है और धर्म एक ही है और वो है आत्मधर्म, चैतन्य धर्म। तो अपने मूल स्वभाव की ओर जाना और अपने मूल स्वभाव में एकाकार होना वही धर्म है। तो आप अपने निज स्वरूप को पहचाने, निज स्वरूप का अनुभव करें, अपने भीतर जो चैतन्य है उसकी अनुभूति करें और अपने दिव्य स्वरूप की ओर प्रयाण करके परम धाम को प्राप्त करें। परम धाम कहीं बाहर नहीं है, परम धाम आपके ही भीतर है। तो आप सभी धर्म को जाने, पहचाने और अपने घट भीतर की अनुभूति करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।